नमस्कार प्यारे साथियों और छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के आप लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंस आपका टॉपिक है क्लास 10th का उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन से बिहार बोर्ड के जो क्लास 10th के एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उत्सर्जन। देखिए, उत्सर्जन जो होना हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। समझ गए? अगर उत्सर्जन ना हो शरीर में तो हम बहुत बड़े बीमारी से गंभीर बीमारी हमें हो सकती है। तो शरीर में उत्सर्जन का होना बहुत क्या है? आवश्यक है। ठीक है, उत्सर्जन। इससे पहले सबसे आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए, उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन का डिफिनेशन पूछा जाता है। या शरीर से हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। समझ गए? जैसे उत्सर्जन में क्या होता है? उत्सर्जन के दौरान CO2 शरीर से बाहर निकलता है, जिससे बलगम हुआ। ठीक है, यह मुंह के द्वारा निकलता है। पसीना जो होता है यह त्वचा के द्वारा निकलता है। पसीना किसके द्वारा निकलता है? त्वचा के द्वारा निकलता है। म्यूकस जो होता है आपको नाक और मुंह के द्वारा निकलता है। मूत्र जो होता है यानी यूरिन जो होता है ये भी शरीर से बाहर निकलता है। तो इसी उत्सर्जन के द्वारा ही यह सब चीज संपन्न हो पाता है। ठीक है, और समझते हैं। देखिए, उत्सर्जन ये पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है, दोनों में होता है। पेड़ पौधे में भी होता है और जंतु में भी यह होता है। ठीक है, पादप में जो होता है लाशा निकलता है, गैस निकलता है, और आप बोल सकते हैं रेजिन भी बोल सकते हैं, है ना, या लैक्टस भी कहते हैं। तो यह पादप में अपना उत्सर्जन इसी से यह पदार्थ निकल पाता है। जंतु में यूरिया हो गया, पसीना हो गया, CO2 हो गया, म्यूकस हो गया, ये होता है उत्सर्जन दोनों में। उत्सर्जन के क्या फायदा है? आखिर उत्सर्जन से हमें क्या फायदा होता है? इससे फायदा होना ना चाहिए। तो देखिए, पहला आपका फायदा है, बेनिफिट है, शरीर का तापमान को यह नियंत्रित करता है। समझ गए? यानी जो हम पानी पीते हैं या हमारे शरीर में जो रक्त होता है ये क्या करता है? यह शरीर को संतुलित बैलेंस डाइट बनाकर रखता है। ठीक, पानी और रक्त का स्तर को बैलेंस किया रहता है। ठीक है, यह उत्सर्जन के कारण हो पाता है। यूरिया से हमें मुक्ति मिलती है, यानी उत्सर्जन ना होगा तो यूरिया हमारे शरीर के लिए बहुत क्या हो जाएगा? हानिकारक होता है, जो मूत्र के द्वारा निकल जाता है। समझे? और यहाँ समझिए उत्सर्जन अंग। उत्सर्जन अंग यानी उत्सर्जन के कौन कौन से अंग होता है जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल पाता है। तो पहला है आपका त्वचा। क्या है? त्वचा है, फेफड़ा के द्वारा निकलता है, यकृत के द्वारा, वृक्क के द्वारा, बड़ी आंत के, मौन द्वार, नाक और कान, ये होते हैं उत्सर्जन अंग। क्या होते हैं? उत्सर्जन अंग। पादप। देखिए, पादप से कौन कौन से पदार्थ उत्सर्जन के दौरान निकलता है? तो लैटेक्स निकलता है, गोंद निकलता है और रेजिन निकलता है। क्या निकलता है? रेजिन निकलता है। इसमें समझते हैं कुछ पौधा का नाम। टेनिन और चीड़ के जो पौधा होता है उससे आपको रेजिन निकलता है। क्या निकलता है? रेजिन निकलता है ना जी। बबूल का जो पौधा होता है उससे गोंद निकलता है। क्या निकलता है? बोलिए। बबूल के पौधा से गोंद निकलता है। और पीपल के जो पौधा होता है, देखिए पीपल या बरगद, उससे लैटेक्स, जिसे हम दूध के रूप में यह उत्सर्जित होता है। तो यह है इम्पोर्टेंट आपके उत्सर्जन से टॉपिक। तो यह है उत्सर्जन के सभी मेन पॉइंट्स, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंस पॉइंट। ठीक है, यह वीडियो आप लोग का कैसे लगा प्लीज आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप सभी को जय हिंद।